बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। बेटा, सेवन्थ चैप्टर हमने कल ख़त्म कर दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और ये पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। एक सर्द शाम को, स्नोवी इवनिंग का मतलब सर्द शाम। स्टॉपिंग क़याम करना, रुकना, ठहरना। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगल को। एक सर्द शाम को जंगल में ठहरना, ये इस पोएम का नाम है। और इस पोएम में जो पोएट है वो हमें बताता है कि एक दफ़ा वो जा रहा था, ही वॉज पासिंग थ्रू अ जंगल। जब उसने देखा कि वो जंगल स्नोवी है, यानी वहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से दरख्तों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं दरख्त। और इसके अलावा साथ ही एक झील थी और वो सर्दी की वजह से झील भी जमी हुई थी, फ्रोज़न थी। तो इतना दिलकश मंज़र उसको ये दिखाई देता है, लगता है कि शायर ये चाहता है कि वो वहीं रुक जाए, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन उसका घोड़ा बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर करीब कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई और रुकने या ठहरने की जगह नहीं है। तो उसका जो घोड़ा है वो अपने गले की घंटी हिला के पूछता है, गले की घंटी हिला के पूछता है शायर से कि वो वहाँ पर क्यों रुका है, किसी गलती की वजह से तो नहीं रुक गया। शायर जो है वो उस मंज़र की दिलकशी में, खूबसूरती में खो जाता है। लेकिन फिर उसे अचानक ख़्याल आता है कि उसके और भी काम हैं जो उसने करने हैं और उसने सफ़र करना है। अगरचे बहुत दिल चाहता है उसका कि वो वहाँ रुक जाए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुक पाता क्योंकि घर पे जाकर सोने से पहले उसे और भी अपने काम सरअंजाम देने हैं, काम मुकम्मल करने हैं। इसलिए वो ना चाहते हुए, बादल ना ख्वास्ता वहाँ से रवाना हो जाता है। ठीक है, तो वो इसमें उस जंगल की खूबसूरती बयान करता है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। आज हम हाफ़ पोएम पढ़ेंगे, बाकी कल हाफ़ पोएम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हुज़, ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं। हुज़ का मतलब किसका या किसकी या किसके। ठीक है, वुड्स, वुड लकड़ी को भी कहते हैं, जंगल को भी कहते हैं। तो वुड्स से मुराद यहाँ पर है जंगल। आई थिंक, मेरा ख्याल है। थिंक का मतलब ऐसे सोचना होता है, यहाँ पर आई थिंक का मतलब है मेरा ख्याल है। दो अगरचे, दो अगरचे। हियर, यहाँ, हियर का मतलब यहाँ, यहाँ। वॉच, देखना, किसी चीज़ को गौर से देखना, अच्छी तरह से देखना वॉच होता है। SEE का मतलब भी देखना होता है, लेकिन वो वैसे ही हम कैजुअली जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका मतलब है सी। वॉच का मतलब गौर से, अच्छी तरह से देखना। क्वियर, अजीब, स्ट्रेंज, ऑड, अजीब। क्वेयर का मतलब अजीब। विद का मतलब के साथ, विद के साथ। विदाउट के बगैर। ठीक है जी, विद का मतलब के साथ और विदाउट का मतलब के बगैर। नियर, करीब, पास, करीब। बिटवीन, के दरमियान। असल में अगर कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान हो तो उसको बिटवीन बोलते हैं, बिटवीन। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा के दरमियान हो तो फिर हम उसको अमंग बोलते हैं, अमंग। अमंग का मतलब भी दरमियान में होता है, लेकिन वो दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में। और बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान में। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई प्रॉपर्टी बिटवीन माई टू सन्स, मैंने अपने दो बेटों में अपनी प्रॉपर्टी तकसीम कर दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बेटे ज़्यादा हों तो फिर अमंग इस्तेमाल करेंगे, अमंग 3 सन्स। समझ आ गई। फ्रोज़न, फ्रीज़ का मतलब होता है जमना, तो फ्रोज़न का मतलब जमा हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, जमा हुआ या जमी हुई। लेक, झील, लेक का मतलब झील। डार्क कहते हैं तारीक को, अंधेरा, कोई ऐसी चीज़ जो नज़र ना आती हो, अंधेरे को डार्क कहते हैं, तारीक कहते हैं उर्दू में। तो डार्केस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, तारीक तरीन, यानी अंधेरी तारीन। अंधेरी तारीन का मतलब कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुझाई ना दे, उसको कहेंगे हम डार्केस्ट। ये लें बेटा, ये पोएम है, 82 पेज है टेक्स्ट बुक का, यूनिट 8, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग।
एक सर्द शाम को जंगल में क़याम। तो आज हम 2 स्टैंजास इसके पढ़ेंगे। पहला है हुज वुड्स, किसका जंगल, दीज आर, ये हैं, ये किसके जंगल हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई नो, मुझे पता है। यानी शायर कहता है मेरा ख्याल है कि मुझे पता है ये किसके जंगल हैं। हिज हाउस इज़, उसका घर, इज़ है, इन द विलेज, गाँव में, उसका घर गाँव में है, दो गरचे, गरचे उसका घर गाँव में है। ही विल नॉट सी मी, ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टॉपिंग हियर, यहाँ ठहरे हुए, यहाँ रुके हुए। टू वॉच, देखने के लिए। हिज वुड्स, उसके जंगलात। फिल अप, भरे हुए। विद स्नो, बर्फ़ के साथ। यानी इस फर्स्ट स्टैंजा में शायर ये बताना चाह रहा है, कहता है कि वो जाता जाता जंगलात में रुक जाता है और फिर कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये किसके जंगलात हैं और उसका घर गाँव में है, लेकिन वो कहता है मुझे यहाँ पर रुके हुए वो नहीं देख सकेगा। ज़ाहिर है वो तो इस वक्त गांव में अपने घर में होगा ना, तो उसे नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ उसके जंगलात को, बल्कि उसके बर्फ़ से भरे हुए जंगलात को देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा। मस्ट थिंक इट क्वीर, उसे ज़रूर ये अजीब लगा। क्वीर का मतलब अजीब, थिंक लगा, मस्ट ज़रूर, मेरे छोटे घोड़े को ज़रूर ये अजीब लगा। टू स्टॉप, रुकना। विदाउट, बगैर। ऑफ फार्म हाउस, किसी फार्म हाउस के, नियर, करीब, यानी करीब कोई फार्म हाउस भी नहीं है। इन खेतों में जो मकानात बने होते हैं वहाँ पर कोई फार्म हाउस भी करीब नहीं है, तो इसके बावजूद मैं वहाँ रुक गया हूँ। तो कहता है शायद ये मेरे छोटे घोड़े को बड़ा अजीब लगा। बिटवीन, दरमियान। द वुड्स, जंगलात। एंड फ्रोज़न लेक, और जमी हुई झील के। कितनी खूबसूरत मंजर कशी कर रहा है। एंड ही इज़ फुली अट्रैक्टेड बाय द सीनरी अराउंड, इर्द गिर्द की जो सीनरी है, मनाजर है, वो पूरी तरह से उसे अपने शहर में जकड़ चुका है। कि एक तरफ जंगलात हैं और जंगलात हैं, जो दरख्त हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, और दूसरी तरफ एक झील है और वो भी फ्रोज़न, जमी हुई, यानी इस कदर सर्दी है कि झील सर्दी से जमी हुई है। द डार्केस्ट इवनिंग, और ये डार्केस्ट इवनिंग है, डार्केस्ट तारीक तरीन इवनिंग, शाम है, ऑफ द ईयर, साल की, और ये साल की सबसे तारीक शाम है। ठीक है बेटे, कल कंटिन्यू करेंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।